Hello students, good morning again. 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड्स मैथ्स ऑनलाइन लाइव क्लासेज में मैं मनोज जहांगीर विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने यूनिट नंबर 7 के एग्जाम्पल सारे हो चुके कंप्लीट। 12 एग्जाम्पल अपने कंप्लीट किए हैं। आज अपन प्रश्नावली 7.1 का डायरेक्ट 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी पहला दूसरा क्वेश्चन है बाद में लेंगे, वॉलेट टाइप के है। और तीसरे से लेकर छठवीं तक के क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने स्क्रीनशॉट लेके उसको ग्रुप में फोटो पिक कर दे, वहां पर अपने उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्नावली का 7वां जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला अलग टाइप है, इसको देखते हैं। रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है। इसमें भी आपको ये जो अपना मान है इसका मान टेन थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए आपका ये जो रूट का जो मान होता है हमेशा जटिल मान होता है, इसको हल करने में टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए अपने एलएचएस में है ये अपना जो पार्ट है एलएचएस यानी बायां पक्ष लेकर चलना है। तो लिख देते हैं बायां पक्ष लेने पर। ओके बच्चों, बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं। बायां पक्ष को अब अपने उतार लेते हैं एक बार। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है अपने कि अपने को हमेशा एलएचएस या आरएचएस लेने के बाद में जो पक्ष सिद्ध करना है उसके पदों को देख लेते हैं दरअसल कि वो बनाने किसके। जैसे अपने टेन और कोट के पद बनाने हैं तो टेन और कोट यहाँ से डायरेक्टली बन सकता है। कैसे? सेक को अपने दूसरे सर्वसमीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज जो है वो आपको साइड में लिखते हुए चलना है कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का जो मान है वो क्या लिखते हुए अपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा है उसकी जगह अपन जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो है अपने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये रख रहे हैं अपने इनकी जगह। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो चीज जुड़ रही है उसको जोड़ लेते हैं। एक और एक मिलकर जुड़ जाएगा, बाकी चीज को है वैसा वैसा लिख दो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 फिर अंडर रूट। अब आपको इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ट्रिक काम में लेनी है कि 2 के साथ में अपने अगर कोई टेन और कोट का फलन है वो गुणा में लिख दे तो कुछ फर्क ना पड़े और अपना एक फॉर्मूला यहाँ तैयार हो जाए। उस टाइप का काम अपने को करना है ताकि अपने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सके। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा डॉट कोट थीटा से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 को। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 जो है उसको टेन थीटा डॉट कोट थीटा अगर लिख के अगर यहाँ पर अपने चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि टेन थीटा डॉट कोट थीटा का मान कितना होता है 1, और यहाँ पर जो 2 है उस 2 को आप क्या लिख सकते थे, 2 क्रॉस 1 लिख सकते थे। यानी 1 प्लस 1 2 बना था, 2 को आप क्या लिख सकते थे 2 गुणा 1, और 1 का कोई मान रखना है तो वो क्या रख सकते हो टेन थीटा डॉट कोट थीटा, क्योंकि फलन टेन और कोट के इस वजह से। यहाँ क्रॉस लगाने की जरूरत है नहीं वैसे समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये इसको अगर a मानो तो ये a स्क्वायर, ये इसको b मानेंगे तो b स्क्वायर, और ये 2ab। तो सूत्र क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका काम में आ रही है वो है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने क्या रखेंगे, इसको a मानना है तो टेन थीटा प्लस इसको b मानना है तो कोट थीटा। इस पूरे का होल स्क्वायर का मान अपना ये वाला यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये वैल्यू है। ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको क्या लिखा जा सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह टेन थीटा, b की जगह कोट थीटा, तो ये बन गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद में आपको यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे आपको जो रूट है आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है, जैसे 2 का स्क्वायर है तो जब रूट हटेगा तो अपना स्क्वायर भी हट जाता है। तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 2। तो यहाँ पर जो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर रूट लगा हुआ है, तो जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, मतलब बचेगा क्या आपके पास
टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यही तो बचेगा। रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बच जाएगा। और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देते हैं RHS और यहाँ पर ये सिद्ध हो गया है, हेंस प्रूव्ड यानी HP। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से पहले एक बार समझ के रफ कॉपी में वापस मिलाओ और उसके बाद में इसको पेन कॉपी में अपने नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी वो कर रहे हैं, बाकी करते रहिए सवाल। जिस सवाल में दिक्कत हो उसको अपने पूछते रहिए ताकि सवाल अपने कंटिन्यू चलते रहे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूं यहाँ पे। दसवां क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के। यानी यहाँ पर साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो क्या सिद्ध करना, आपको एक सिद्ध करना है। तो जब भी अपने को कोई मान एक बराबर में अचर सिद्ध करना होता है तो दरअसल वैल्यूज को अपने साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट करते हैं, सही है बात। लेकिन यहाँ साइन और कोस के पद है, अब क्या करेंगे, तो साइन और कोस के पद है लेकिन बड़े पदों को अपने छोटे पदों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही रूल होता है। ऊपर नीचे काटी जाती है संख्याएं, जोड़ने वाले को जोड़ दी जाती है, घटाने वाले को घटा दिए जाते हैं अपने। तो यहाँ पर अपने घात 4 जो हाईएस्ट पावर है उसको छोटा करेंगे तो 4 को क्या लिखना बताया हुआ है, 4 को लिखना बताया हुआ है 2 गुणा 2। 6 अगर होगा तो उसको लिखना है 2 गुणा 3। 8 होगा तो उसको लिखना है 2 गुणा 4 या फिर 4 गुणा 2। ठीक है, तो पावर 4, 6, 8 अगर करके सवाल दिया जाता है तो पहले तो हाईएस्ट जो पावर 4, 6, 8 है उनको तोड़ लेना है अभाज्य गुणनखंड करके। 4 को 2 गुणा 2 में, 6 को 2 गुणा 3 और 8 को 4 गुणा 2 या 2 गुणा 4। अब ये जो पावर 2 होती है, अब यहाँ पर तो 2 है दोनों जगह, लेकिन यहाँ 2 भी है 3 भी है, यहाँ 2 भी है और 4 भी है। तो पावर जो 2 दिख रही है आपको, उस 2 जो पावर है उसको आपको पहले साइन और कोस के डायरेक्ट ऊपर रखना, उसके बाद में जो भी बचेगी वो अपने इसके बाद में और बाकी और लगाना, बच जाएगी वो लास्ट में लगानी। शुरुआत में जो लगानी है वो पावर 2 लगानी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना आगे, यहाँ पर अपने LHS को लेना है, सबको पता चल रहा है यहाँ पर LHS लेना है। LHS यानी बायां पक्ष लेने पर, बाएं पक्ष को लेने के साथ में आपको उसको लिखना होता है। तो साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बायां पक्ष है अपना, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख दिया अपन ने। आप ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया लेकिन ब्रैकेट लगा सकते हो आप, ये लीजिए ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करना है, पावर 4 को 2 गुणा 2 में जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और 2 के बाद में जो पावर 2 ही तो बची उसको ऊपर लगा दिया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी पावर 2 ऊपर लगा दिया, यहाँ बनता यूज कर लो बट्टा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखिए, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कतई एक नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, न कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक होता है। सर्व समीकरण से याद होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस देखा, उन्होंने सोचा कि माइनस का तो क्या फर्क पड़ा, अपने उसका मान एक लिख देते, गलत हो जाता है। तो अब देखो जब पावर तोड़ते अपने बताया हुआ है तो वहां पर जो पावर जो साइन के ऊपर जैसे 2 तो रहनी है, 6 होगी, 4 होगी, 8 होगी, तो 2 तो पावर रहनी है, 2 के अलावा उसके ऊपर और रहेगी। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को आप दिमाग में a और b मान लो। इसको जब साइन स्क्वायर थीटा को a मानोगे तो ये a का स्क्वायर बना, इसको जब आप b मानोगे तो ये b का स्क्वायर, यानी क्या लागू हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ लागू हो रहा है, तो उसको साइड में लिख दो कि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रयोग करने पर। इस चीज का आप प्रयोग करके अगर चलोगे तो यहाँ पर आगे बढ़ोगे फिर कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इनको ए और बी मानेंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ के लिखना है, इन दोनों को एक बार क्या करना है, घटा के लिखना है। कहने का मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और अगली बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में बट्टे में जो भी चल रहा है उसको आप वापस लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये चीज और ये चीज तो आपकी कैंसिल हो गई, ये दोनों चीजें ऊपर नीचे सेम कट गई। बचा क्या आपके पास में, जो बचा है वो आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है, बराबर में इसका जो मान होता है वो क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और यही आपका क्या बन गया आर प्लस, और यहाँ पर लिख दो आप हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर दूसरी चीज कौन सी प्रयोग हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपने रखा एक, कहां से रखा, पहले सरल समीकरण से। ये चीज यहाँ लागू हुई, उसको भी साइड में लिखिए। जो दो चीजें लागू हो रही है उनको साइड में आप लिखोगे आराम से, ठीक है। ये अपना छोटा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भी नोट कर लो। अगला सवाल करते हैं अपने, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां सवाल, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक माइनस, यहाँ ट्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसको सही कर लेना, एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा है, बुक में यहाँ एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा रखने पर ये टू होगा यानी सिद्ध होगा। बट्टे में साइन थीटा डॉट कोस थीटा, यानी गुणा में है साइन थीटा कोस थीटा बट्टे में। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है, ये सारे सवाल सिद्ध करने के सवाल चल रहे हैं, तो इसमें भी आपको एलएचएस लेना है। एलएचएस क्यों लेना है, क्योंकि एलएचएस जो है अपना मान है वो जटिल है, और जटिल वैसे नहीं है तो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा अगर जटिलता नहीं समझ में आ रही है तो कोट और टेन के पद है वो वाला फलन आपको लेना है कि साइन कोस। तो यहाँ साइन कोस तो आरएचएस में चल रहे हैं ना, तो आपको साइन कोस में लेके टेन कोट वाले पदों से साइन कोस बनता है, तो कोट और टेन वाले पद जो है एलएचएस का पार्ट है, यानी एलएचएस को आपको यहाँ पर कैरी करना है, यानी लेना है। बायां पक्ष से लेने पर, बाएं पक्ष को लेना है, इसको लिख दो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब इनको आपको लेने के साथ में तुरंत देखना आपको बनाना क्या, आपको साइन कोस के पद बनाने, तो इसको लिख दो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इसको लिख दो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। इसके बाद में क्या करना है, एलसीएम ले लो, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, एलसीएम आ गया। इसका बाद जब इसमें लगाओगे कोस थीटा बढ़ जाएगा, कोस थीटा को कोस थीटा से जब गुणा करोगे तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोस थीटा का भाग कोस थीटा में इसमें साइन थीटा बढ़ जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट यहाँ यूज कर लो। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है एक नहीं होता है, बल्कि जोड़ता चिन्ह होता है तब एक होता, ठीक है। अगला है आपको चेक करना है कि आपका आरएचएस बन गया क्या, तो आरएचएस आपका नहीं बना है, थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना है कि नीचे तो साइन और कोस के पद चल रहे, लेकिन ऊपर क्या है साइन का ही पद है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है कोस का भी पता है, तो कोस को किस में बदल सकते हैं, साइन में। कहां से, पहली सरल समीकरण से। तो यहाँ जो लागू हो रहा है वो अपने साइड में लिख दो कि यहाँ एक तो अपन ने कोट थीटा बराबर क्या काम में लिया, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और दूसरा अपन ने क्या काम में लिया, टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये दो चीजें शुरू में अपन ने काम में ली। अगली चीज क्या काम में ली अपन ने, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मान रखा है क्या, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन चीजों का अपन ने प्रयोग करेगा, प्रयोग करने का इनका जो प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब क्या करना है,
माइनस का एक साइन माइनस का एक साइन कितना हो गया, माइनस का दो साइन, तो एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में चला गया साइन थीटा डॉट कोस थीटा एलसीएम का मान। ठीक है, यही अपने को सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख दो बराबर में RHS। ठीक है, तीनों के तीनों सवाल नॉर्मल छोटे छोटे सवाल है, तो ज्यादा दिक्कत वाले सवाल नहीं है। पहले कोस को कोस बटा साइन, एक को साइन बटा कोस। फिर भिन्न के रूप में अगर हल करना है, हमेशा जोड़ बात की करनी है, तो लघुत्तम लेके, लघुत्तम जैसे बीजगणित में अपने पुराने गणित में लेते हैं वैसे यहाँ पर लेना है। यहाँ पर त्रिकोणमिति में जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम अलग अलग पन्नों का अलग ही आएगा। जैसे साइन थीटा डॉट कोस थीटा एलसीएम आ गया, इसका भाग इसमें दिया कोस थीटा का दिया, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा, इसका भाग इसमें दिया साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान एक नहीं होता है, सब चीजें अपने आप RHS की मिल चुकी है, बस चेंज करना कोस स्क्वायर को कहां से चेंज किया, पहले सरल समीकरण से मान रखा। फिर यहाँ पर माइनस का एक साइन स्क्वायर माइनस का एक साइन स्क्वायर देखिए माइनस का दो साइन स्क्वायर हो गया, ये अपना RHS का, और ये अपना RHS आ चुका है। यहीं पर अपना सवाल खत्म हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं आज के दिन का, सॉरी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूसरा अपना 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सारे सवाल ये सिद्ध करने के सवाल करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जटिल पार्ट आपका हाईएस्ट पावर का होता है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, लेकिन यहाँ 4 देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह है। यही सवाल को अपने इम्पोर्टेंट बना रहा है यहाँ पे, कि यहाँ माइनस का था तो अपन ने कर लिया, क्या करना था, पावर 4 को हमेशा तोड़ना ही है 2 गुना 2 में, उसके बाद में वहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया था, लेकिन यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b नहीं बोलते, उसकी जगह अपने कुछ नया काम में लेना होगा। तो वो देखते क्या लेना है, तो LHS यानी बायां पक्ष आपको लेना है यहाँ पे, तो लिख लो एक बार कि बायां पक्ष से लेने पर, बायां पक्ष जो लेकर आप चल रहे हो उसको लिख दो एक बार, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड अपने लिख लिया है। अब क्या करना है, पावर 4 को हमेशा की तरह अपने को 2 गुना 2 में तोड़ेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आगे क्या काम करना देखिए, अब यहां पर इसको a माने, इसको अगर b माने, तो ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई अपना फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब भी बनेगा तो याद कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब भी यहाँ त्रिकोणमिति में अगर काम में लेने की जरूरत होगी तो अपने क्या लिखेंगे, उसकी जगह a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। तो ये चीज अगर लिखेंगे तो यहाँ पर a की जगह अपने कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह अपने साइन स्क्वायर थीटा है, ब्रैकेट में लगाओ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और अब इसके पूरे की घात कितनी करनी है, तो a की जगह कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का स्क्वायर माइनस करना है क्या, 2ab यानी 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करना है, इसका मान आपको सबको पता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये यहाँ पर एक जो रख रहे हो वो भी आप साइड में लिख दो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीजें अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है जो है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रयोग में ले लेते हैं। इस चीज को यहाँ पर काम में लेकर अपने आगे सवाल को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर रख दिया एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर लगा दो, नहीं है तो आपको एक को एक ही लिखना है, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब एक का स्क्वायर आपको याद करना है, एक होता है माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपना क्या है,
RHS की जो वैल्यू है वो है। तो RHS को यहाँ पर साइड में तिरछा लिख दो थोड़ा सा, हेंस प्रूव यानी चारों के चारों आज के जो क्वेश्चन है बच्चों वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4 या 5 लाइन मैक्सिमम मान लो, और ऐसे सवाल 3 नंबर का मेन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको आप पहले समझो अच्छे से, एक बार दोबारा वीडियो को 2-3 बार देखो और उसके बाद उसको पहले रखने करो। एक बार कहाँ मिस्टेक हो रही है, जैसे थीटा यहाँ लगाया नहीं लगा पा रहे हो, माइनस का यहाँ पर चिन्ह है वो गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पर बीच में डॉट लगाया है आप क्रॉस लगाते हो, या फिर कुछ चिन्ह लगाते नहीं हो, या फिर आप इनके बीच में कोई माइनस प्लस लगा देते हो, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लगाना है, बगैर ब्रैकेट बगैर ब्रैकेट के नहीं लगाना है। तो इन सब चीजों को पहले रफ में करोगे तो ध्यान में आएगी वो चीजें, फिर उनको नोट में अगर उतारोगे या अपने फेर कॉपी में उतारोगे तो वहां पर आपकी गलतियां नहीं होगी और दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।